गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5th क्लास की मैथ की पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 10 10वां और 16वां भाग सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है। तो आपको बताना है कि आपकी पेंसिल की सबसे छोटी पेंसिल जो है वो उसकी लंबाई कितनी है। मान लो आपकी छोटी पेंसिल की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आपको लिख देना है। आगे है कि इस पेंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो। इस पेंसिल की लंबाई लिखनी है बच्चों कि कितनी है, तो हम इसका अंदाज़ा कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो 3.2 सेंटीमीटर है ना। इसे स्केल से मापो, तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है। तो बच्चों, इसे हमें स्केल से मापना है, तो आप इसको स्केल से माप कर देखना कि इसका अंदाज़ा ठीक था या नहीं था। अब यहाँ देखिए, हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया है। देखिए बच्चों, ये स्केल है और ये एक लेंस है जिससे पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। और अब अंजू क्या कहती है कि यह 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी है। देखो, अब देखिए कितनी लंबी है। आपको स्केल में देखना आता है, तो देखिए सबसे पहले तो आज मैं आपको स्केल में देखना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से लिखे हुए भी होते हैं, और ये वाली लाइन थोड़ी लंबी होती है। ये 1 सेंटीमीटर होता है। दिख रहा है ना? देखिए, नज़दीक से देख लीजिए, दिख रहा है। ये वाली जो लंबी लाइन है ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इस तरह से है, ठीक है। और इनके बीच में छोटी लाइनें हैं। ये कितनी होती है, देखो काउंट करते हैं। चलो, ये देखो कितनी लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी होती हैं इनके बीच में? 10 होती हैं बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा दूसरा स्केल है, तो इसमें इसने क्या कर रखा है कि 5 को यहाँ पर 5 इस साइड 5 इस साइड आनी चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा अलग से दिखा रखा है इसमें। आप ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर के बीच छोटी लाइनें जो हैं वो 10 होती हैं। और इन देखो, 1 सेंटीमीटर के बीच एक बीच में बिल्कुल सेंटर में भी एक थोड़ी छोटी से थोड़ी सी बड़ी लाइन है, दिख रही है ना। ये 5 होते हैं, 0.5, ठीक है। अब जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 10 तक आए ना 1 सेंटीमीटर, इससे आगे ये 0.5, फिर 6 7 8 9, फिर 10 में क्या आ जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये पेंसिल की लंबाई कितनी है? ये 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे हो गई, है ना। 3 सेंटीमीटर से आगे हमें काउंट करना है कि कितने लाइनें और हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो कितनी हो गई ये? 3.6, ठीक है। कितनी लंबी हो गई इसकी लंबाई? कितनी है? 3.6 है, 3.6। तो अब देखो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना ठीक था। मैंने बताया था 3.2 सेंटीमीटर, है ना। और इस पेंसिल की कितनी निकली? 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको आ गया ना स्केल में देखना। अब आगे देखिए, ये अंजू का जो अंजू ने कहा था कि हो सकता है कि ये 3 सेंटीमीटर से लंबी है, जो अनुमान लगाया था वो भी बिल्कुल सही निकला है। 3 सेंटीमीटर से लंबी ही ये पेंसिल निकली। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं। यहाँ दिखाए हैं ना मैंने,
10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है और हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। आ गया समझ में? 1 सेंटीमीटर का हर भाग कितना है? उसका 10वां भाग है। 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को क्या कहते हैं पता है? 1 मिलीमीटर कहते हैं। आ गया समझ में? क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर। अब यहाँ देखिए, अंजू फिर सोच रही है, ओ तो ये पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है, ये वाली, है ना? अब इसने सोचा है और इस तरह से देखा है। तो आगे है ये कि देखो मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये एक मक्खी है, यहाँ पर छोटी मक्खी है, ये बड़ी मक्खी है। ये फिर स्केल से इस मक्खी को भी माप रही है अंजू। जब इसको मापा इसने तो ये छोटी मक्खी कितनी है? छोटी मक्खी कहती है देखो मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूँ। ये देखिए, यहाँ से 1 दिख रहा है ना, 1 2 3, 3 है ना ये, तो ये 3 मिलीमीटर है। लेकिन ये बड़ी वाली कहती है मक्खी कि पर मैं बहुत लंबी हूँ, 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर, यानी कि कितने मिलीमीटर? देखिए एक बार कितने मिलीमीटर हुई ये, यहाँ से देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने मिलीमीटर हुई? 7 मिलीमीटर हुई। तो हम 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसका जो 1/10वां भाग होता है, यहाँ बताया गया था ना, 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को मिलीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर का 1/10वां भाग, उसको हम कैसे लिखते हैं पता है? 0.1 सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है पता है? 1/10। आ गया समझ में? 1/10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है बच्चों ये। ठीक है, कितना? 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर। और इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी कह देते हैं। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है बताओ? 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 0.1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है बताओ? 1 मिलीमीटर। आ गया क्या समझ में? अब आगे देखिए, इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? यहाँ पर देखो बच्चों, इस पेंसिल की लंबाई पूछी गई है कि कितनी लंबी है। तो देखिए इस पेंसिल को ध्यान से, ये देखो ध्यान से ऐसे, हाँ ये देखो बच्चों, बताओ इसकी लंबाई। ये वाली पेंसिल है, यहाँ से शुरू है ये, 1 2, हम इन छोटी लाइनों को काउंट करेंगे। ठीक है, जहाँ तक पेंसिल का एंड है, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई ये? 6। तो ये 6 mm की हो गई। mm क्या होता है पता है? मिलीमीटर। और cm क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे है कि इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। तो कितनी सेंटीमीटर में कितनी होगी बच्चों? बताओ, शाबाश, आता है आपको? सेंटीमीटर में पूछा है, मैंने पहले भी बताया था आपको। 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितना बताया था मैंने? 0.1 सेंटीमीटर होता है, बताया था ना। तो 6 मिलीमीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 6 मिलीमीटर है ना, ये ऊपर दे रखा है, कितने हो जाएंगे? 0.6 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर आएंगे यहाँ? 0.6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। हो गया ना क्लियर बच्चों आपको? अब देखिए, क्या तुमने मेंढक देखे हैं? हाँ देखे होंगे, है ना? देखे हैं। कहाँ पर? जोहड़ में, तालाब में, नदियों में, नालों में, है ना?
तुमने कितने तरह के मेंढक देखे हैं? कई तरह के देखे होंगे, है ना? क्या सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी होती है? नहीं, सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी नहीं होती, है ना? कोई बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, कोई थोड़े बड़े होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दो मज़ेदार उदाहरण है। पहला उदाहरण है हमारा गोल्ड मेंढक और दूसरा है बुल मेंढक। तो हम पहले ये वाला समझेंगे, गोल्ड मेंढक। इस तरह का मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? 0.9 सेंटीमीटर। अंदाजा लगाओ कि ऐसे कितने मेंढक तुम्हारी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं? बताओ बच्चों, 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बिल्कुल इतना सा होता है ना? और ये 1 सेंटीमीटर से भी थोड़ा सा छोटा है ना? तो कितना होगा बताओ, उंगली पर कितने बैठ सकते हैं? अंदाजा लगाओ। शाबाश, 3-4 बैठ सकते हैं, है ना? 3-4 मेंढक बैठ सकते हैं क्या? हाँ। आगे देखिए, ये है बुल मेंढक, पर ये सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। ये वाला देखो, इसकी लंबाई पता है कितनी है? 30.5 सेंटीमीटर होती है। ये सबसे बड़ा मेंढक है। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? क्या मतलब है बच्चों, बताओ। यह डैश मिलीमीटर के बराबर है। कितने मिलीमीटर के बराबर हुआ ये? बताओ शाबाश। 0.9 सेंटीमीटर। जिस तरह से 0.6 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के? 6 मिलीमीटर के हुआ ना। इसी तरह से 0.9 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? 9 मिलीमीटर के बराबर। हम ये भी कह सकते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है। क्या कह सकते हैं? ये जो है 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो सकता है? 9/10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कह सकते हैं इसको। सही है ना? ठीक। आगे है तो 30.5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? तो 30 सेंटीमीटर है इसमें और 0.5 लिख रखे हैं ना, तो वो 5 मिलीमीटर आएंगे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के बराबर है। 30.5 सेंटीमीटर का मतलब है यानी कि 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। अब आगे हैं कि ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे? तो बताइए, बड़े मेंढक पूछा है इसने। 1 मीटर। 1 मीटर में बच्चों आप बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं पता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अब हमारा बड़ा जो मेंढक है वो 30.5 सेंटीमीटर का है। तो कितने मेंढक आएंगे बताओ? हाँ शाबाश, 1 मीटर में कितने आएंगे? क्या करेंगे हम इसके लिए? इसके लिए हम भाग करेंगे। कितने से कितने को? 100 सेंटीमीटर को हम 30.5 से भाग करेंगे। ठीक है, 30.5 का 1 हो गया। दूसरा मेंढक दो जोड़ देंगे तो कितने मेंढक हो जाएंगे? 30-30 60, है ना? और एक 61 सेंटीमीटर के कितने हो गए? 2 मेंढक हो गए। और 30.5 और जोड़ दिया उसमें तो 91.5 सेंटीमीटर के 3। तो इस तरह से कितने मेंढक हुए? 3 मेंढक आएंगे अंदाजा बच्चों। ठीक है, 1 मीटर में 3 मेंढक आएंगे। अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे? ये बताओ। शाबाश, एक कतार में बैठे हों तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे? वही 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? तो ये जो है मैं आपको एक कॉपी में समझाती हूँ। ये देखिए, ये है, अगर वे एक कतार में बैठे हों तो छोटे मेंढक 1 मीटर जगह में कितना स्थान घेरेंगे? तो 1 मीटर का पूछा है ना, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर।
है ना। और छोटे मेंढक की जो लंबाई है वो है 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्केल बना लिया हमने, ये एक स्केल है मान लो, ठीक है। कितनी लंबाई इसकी, 1 मीटर का है, यानी 100 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है अगर इस स्केल के ऊपर हम मेंढक को बिठाएं, छोटे छोटे मेंढक हैं, तो वो कितनी जगह, कितने मेंढक आ जाएंगे 1 मीटर में। तो हमें इसके लिए क्या करना है, 100 को हमें डिवाइड करना है 0.9 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 100 भाग में 0.9 का मतलब क्या होता है, 9/10। भिन्नों को तो सोल्व करना सीखा होगा ना आपने, उसी तरह से हमें ये सोल्व करना है। 100 इसको क्या करेंगे हम गुणा करके, और ये जो है नंबर उल्टे हो जाएंगे, 9/10 का क्या बन जाएगा, 10/9। अब हो गया ये 1000/9। अब इसको हम भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 9 एकम 9, 10 9 एकम 9, ये 10 9 एकम 9, तो कितने आ जाएंगे, लगभग 111 मेंढक जो है 1 मीटर स्केल के ऊपर बैठ जाएंगे। आ गया बच्चों ये समझ में। देखो अब यहाँ पूछा था ना इसने कि कितने छोटे मेंढक आएंगे, 111 मेंढक आएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे क्या है, अब है आगे अभ्यास का समय। एक कील, इसमें पहला जो है एक क्वेश्चन है, पहला हमारा, कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर इसने पूछा है कि 2 तो सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक हो गई ना 2 सेंटीमीटर, और कितनी मिलीमीटर है आगे, ये वाला काउंट करना है हमें। तो यहाँ पर काउंट करिए, ये छोटी वाली लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हुई ये, 9, यानी कि 9 मिलीमीटर। यानी कि इसको हम कितना लिखेंगे, 2.9 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे है हमारा पेज 136। देखिए ये भिंडी है बच्चों, है ना। इस भिंडी की लंबाई पूछी गई है कि कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी की शुरुआत यहाँ से होती है 1 सेंटीमीटर से, और शुरुआत यहाँ से हो रही है ना। स्टार्टिंग से अगर होती तो 1 सेंटीमीटर तो यहीं हो जाता, लेकिन अब यहाँ बीच में से शुरुआत है तो 1 सेंटीमीटर तो वैसे ही कम हो गया, और ये लंबाई यहाँ तक हो गई 9, तो एक ये घट गया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गई। और कितने आगे मिलीमीटर तक है ये, बताओ, शाबाश। आगे मिलीमीटर कितने हुए, ये हम क्या करेंगे, इससे आगे हम काउंट करेंगे कि कितने हुए, 1 2 3, आप अपने स्केल से भी माप लेना, ठीक है, 4, तो ये हो गए 8 सेंटीमीटर 4 mm की हो गई ये। तो इसे हम कितने सेंटीमीटर लिख सकते हैं पता है, 8.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, ये हमारा है तीसरा सवाल। इस पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो। तो देखो बच्चों, ये मोमबत्ती 1 है और ये 3 है, हमें इसकी लंबाई के बारे में बताना है। तो हम कैसे करेंगे, ये देखो मोमबत्ती 1 है ना, यहाँ से हम नाप लेंगे, कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर हो गई, और 1 और 2 mm हो गई, ये 2 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, तो इसको लिखेंगे 3.2 सेंटीमीटर। और इसकी लो कितनी हुई, अब हम ये वाली लो है, इस लो को देखेंगे, अब नापेंगे। ये लो जो है 1 सेंटीमीटर है और 5 मिलीमीटर है, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो कितनी हो गई है, 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये भी हम नाप लेंगे, मैंने नाप कर लिख दिया है, लेकिन आप बच्चों अपने स्केल से ये नाप कर ज़रूर लिख लेना। अब इसने सवाल पूछा था कि मोमबत्ती 3 और 1 में क्या अंतर है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं पता है ना, घटा करते हैं, है ना, घटाते हैं।
अब बड़ी वाली जो मोमबत्ती थी उसकी कितनी लंबाई है, कितने सेंटीमीटर है बताओ? 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर में से क्या घटा देंगे? छोटी वाली मोमबत्ती की लंबाई घटा देंगे। छोटी वाली की कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। ये अब इसको घटा दिया, देखिए कितना आया? 3 और 6 में से 3 गए 3। कितना हो गया ये? 3.3 सेंटीमीटर। तो दोनों में अंतर कितना हुआ? 3.3 सेंटीमीटर। अब आगे अंदाज़ा लगाओ और रंग भरो। बिना नापे नीचे दी गई डंडियों में दिखाए गए रंग भरो, फिर जांच करो। तो देखो बच्चों, 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी है, उसमें हमें लाल रंग भरना है। 1 सेंटीमीटर से और 2 सेंटीमीटर के बीच की है, यानी 2 सेंटीमीटर से थोड़ी छोटी है, उसमें हमें नीला रंग भरना है। और 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच की डंडी में हमें हरा रंग भरना है। और 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच वाली, बीच का मतलब है 4 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा, उसके बीच वाली में हमें नारंगी रंग भरना है। तो देखिए, बताइए 1 सेंटीमीटर की आपको कौन सी नज़र आ रही है? ये वाली है ना? तो इसमें सभी बच्चे लाल रंग भर देंगे। ये भी है ना? और कौन सी है? ये वाली भी है। और 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बच्चों बताओ बीच में कौन सी दिख रही है आपको? ये रही एक, तो है ना? और आपको ही बतानी है, मैं नहीं बताऊंगी। 2 से 3 की भी और 3 से 4 की भी, जो भी रंग कह रखे हैं वही रंग आपको भरने हैं। और ये सभी सवाल भी समझकर अच्छी तरह से करने हैं। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में यहीं पर जो है मेरी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो पेज हैं वो अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगी। तो मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।